ओम सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के प्रत्येक दिन के योग व स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम जानें कि आज का विषय है सर्दियों में खान पान। सर्दियों में कैसा हमें खाना चाहिए, कैसा पेय पदार्थों को पीना चाहिए, किन किन वस्तुओं का सेवन करके हम अपने शरीर में गर्मी को बढ़ा सकते हैं, हम अपने खून की वृद्धि हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं, और कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए और ऐसे कौन से प्राणायाम है जिनको करने से तुरंत ही शरीर में गर्मी आ जाती हो। जैसे गर्मियों में शीतकारी करते तुरंत ठंडक आ जाती है, गर्मी दूर भाग जाती है। इसी प्रकार से ऐसे कौन से प्राणायाम है जिनको करने से तुरंत ही शरीर में गर्मी आ जाती हो, वो प्राणायाम भी आज हम जानेंगे। तो आप सभी दर्शकों के मध्य ये प्रत्येक दिन का यह कार्यक्रम 198वां कार्यक्रम है। ये परसों 200वें एपिसोड में हम फिर भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे। तभी आज मंत्र पाठ के साथ हम प्रारंभ करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के सत्र में हम योग के अनुसार खान पान कैसा होना चाहिए वह उन बातों को थोड़ा जान लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम हम गर्दन के करते रहें, हम कंधों के करते रहें, सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे तो हमारे शरीर में कुछ गति आएगी और वही गति हम सबको शक्ति देने वाली है। सर्दियों में गति कम हो जाती है, सर्दियों में व्यक्ति के अंदर आलस्य आ जाता है, सर्दियों में व्यक्ति कुछ ज्यादा नींद करने की इच्छा होती है, सोया रहे, शक्ति मतलब जिसको हम कहते हैं ना क्रियाशीलता घट जाती है शरीर। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्रियाशीलता बढ़नी चाहिए सर्दी में, क्योंकि सर्दी बहुत उत्तम ऋतु है, योग के अनुकूल है और शरीर की शक्ति को और कई कई गुना बढ़ा देती है। पहले तो आज हम योग के अनुकूल कैसा खान पान हो, भगवान कृष्णचंद्र जी किस प्रकार के 3 आहारों की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद किस प्रकार के आहार की बात कर रहे हैं, और भी अन्य अलग अलग आयुर्वेद के योग के विद्वान किस प्रकार के भोजन को करने की योग के साधकों को सलाह दे रहे हैं, तो हम वह जानेंगे। अपने उत्साह को कम ना पड़ने दें। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदिया के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरि सा भाल तेरी, भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान तेरी, वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत
मनुष्य तू बड़ा महान है रे। आज के योग सत्र में हम सब कैसा आहार करें सर्दियों में, और योग के साधकों को कैसा आहार करना चाहिए, स्वस्थ रहने के जो इच्छुक हैं उनको कैसा आहार करना चाहिए, और जो लोग अपने रोग को जल्दी ठीक करना चाहते हैं उन लोगों को कैसा आहार करना चाहिए, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करते हुए सबसे पहले जान रहे हैं कि आहार के 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। पहला सात्विक आहार या सात्विक अन्न, सात्विक भोजन। दूसरा जिसको हम राजसिक आहार कहते हैं, राजसिक आहार। तीसरा जिसको हम तामसिक आहार कहते हैं, तामसिक भोजन। हम सात्विक आहार यदि करते हैं तो हमारे शरीर में हल्कापन, प्रसन्नता, आरोग्यता, रोग नहीं आएंगे, चंचलता नहीं रहेगी, प्रकाश की क्रियाशीलता की स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी राजसिकता में चंचलता में रहती है। चंचल व्यक्ति बहुत ज्यादा चंचल तब हो जाता है जब राजसिक आहार और राजसिक विचारों का सेवन करता है। इसीलिए हमें सात्विक अन्न को लेना चाहिए। दूध हुआ, घी और दूध से बनने वाले अन्य उत्पाद, फल, हरी सब्जियां और अन्न और दलहने और तिलहन, ये सब सात्विक आहार में इनको गिना जाता है। कच्ची सब्जियां, उबली हुई सब्जियां और भी अन्य जितने भी सात्विक पदार्थ जो हमें स्वभाव से अच्छे लगते हैं, जैसे आज बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी आप चले जाएं ना तो वो बाद में आपको यही बोलेगा कि हरी सब्जियां खाओ या हरी सब्जियां खिलाओ। वो कभी नहीं कहेगा कि जिंदगी भर हमारी आयरन की टैबलेट खिलाओ, वो कहेगा हरी सब्जियां भी खाया करो। इसीलिए हम सब जो स्वभाव से जिन चीजों को अच्छा मानते हैं, जो हमारे अंतर में भी इस बात की आवाज उठती है कि हाँ हरी सब्जियां, दूध से बने हुए पदार्थ और उसके अतिरिक्त फलों को लेना चाहिए, अन्नों को लेना चाहिए, उबाल करके कुछ वस्तुओं का सेवन करें। और सर्दियां हैं तो सर्दियों में बाजरा, सर्दियों में मक्का, सर्दियों में जौ और सर्दियों में ज्वार, ये 4 प्रकार के अन्न हम सबको स्वास्थ्य आरोग्य देने वाले हैं, रोगों से जल्दी मुक्त कराने वाले हैं। तो जिनको रोगों से जल्दी मुक्त होना है वो पूरी सर्दियां बाजरा, मक्का, ज्वार और जौ ये ले सकते हैं। जो लोग पेट में जिनको बहुत समस्या है वे लोग जौ की रोटी खाएं, वे लोग जौ का दलिया भी खा सकते हैं। जौ की रोटी खाने से उनका पेट हल्का रहेगा और पाचन तंत्र अच्छा सक्रिय रहेगा। जिनको महिलाओं को और पुरुषों को, महिलाओं पुरुषों से संबंधित रोग हैं या कमजोरी है, दुर्बलता ज्यादा है, वे लोग, आपको क्या करना है, आपको जौ की ही रोटी खानी है, जौ का दलिया खाना है। महिलाओं और पुरुषों से संबंधित जितने भी विकार या जितने भी दुर्बलताएं होती है वे दूर होती हैं। जिनको वजन बढ़ाना है वे लोग जौ का दलिया खाएं। जो लोग डायबिटीज वाले हैं वे लोग जौ का दलिया खाएं। ये सब निश्चित रूप से अकेला एक जौ के अगर मैं गुण आपको बताने बैठूंगा तो वो 15 मिनट से भी अधिक हो सकते हैं। इसीलिए जौ में बहुत सारी ऐसी तत्व होते हैं जो अन्य दूसरे अन्नों में नहीं हो पाते। इसीलिए जौ का अपना महत्व है। जौ को जरूर खाना चाहिए रोटी के रूप में, और जौ को जरूर खाना चाहिए दलिए के रूप में। जौ को अन्य अलग अलग, कुछ कोई लोग हलवा भी बनाते हैं जौ का, कुछ लोग जौ का रस भी निकालते हैं। ऐसे जौ के जो जवारे होते हैं, जैसे गेहूं के जवारे का रस निकलता है, ऐसे जौ के जवारे का भी रस निकल जाता है, वह भी अलग अलग रोगों में दिया जाता है। अभी फिलहाल आपको जो जनरल बात बताई वो जनरल बात यह है कि सभी प्रकार के लोग जौ का दलिया और जौ की रोटी खा सकते हैं, सर्दियों में बहुत लाभकारी है। दूसरी बात अन्न की तरफ चलते हैं, बाजरे की तरफ। 2 प्रकार की चीज होती है, एक होती है बाजरी और एक होता है बाजरा। बाजरी होती है बहुत बारीक, बाजरा थोड़ा मोटा होता है। कुछ तो लोग इस बाजरे को या बाजरी को पक्षियों को या जानवरों को दे देते हैं, लेकिन बाजरा जो भी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वह मनुष्यों के खाने योग्य सर्दियों में बहुत उत्तम अन्न में गिना जाता है। सबसे उत्तम अन्नों में बाजरा, मक्का, ज्वार ये सर्दियों में गिने जाते हैं। तो इसीलिए हम सब लोग बाजरे की रोटी अवश्य खाएं इस सर्दियों में। हम सब राजस्थान की भूमि से हैं, यह अजमेर भी राजस्थान में है। हम हमारे इस कार्यक्रम को, स्वामी चैनल के कार्यक्रम को राजस्थान से बाहर भी देखा जाता है, लेकिन
अभी हम राजस्थान की बात करें तो सरसों का साग और बाजरे की रोटी ये राजस्थान की प्रसिद्ध जो है व्यंजन है, बहुत सारे लोगों में यह व्याप्त है। अब राजस्थान के बाहर के लोग भी सरसों की रोटी नहीं, सरसों का साग और बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी और सरसों का साग ये सर्दियों में खाना पसंद करते हैं। और यह मोटा अनाज होने के कारण से इसका पचना वैसे गर्मियों में भारी हो जाता है, लेकिन सर्दियों में यह आसानी से पच जाता है। यह अन्न सरसों की साग और बाजरे या मक्के की रोटी। अब मक्के की बात करते हैं। मक्का हमारे शरीर में ऐसे तत्वों को पैदा करता है जो हमारी त्वचा को जवान बनाए रखता है। मक्का हमारे हार्ट को भी मजबूत बना के रखता है। बाजरा हमारे हार्ट को मजबूत बना के रखता है। ब्लड सर्कुलेशन को एक संतुलन चाहिए होता है, वो सर्दियों में बाजरे की रोटी दे सकती है। गेहूं की अपेक्षा बाजरे और मक्के में बहुत अच्छा शक्ति रहती है सर्दियों में। और जौ की रोटी भी हार्ट को और किडनीज को अच्छा बना के रखती है। हम सबको जौ, ज्वार, मक्का और बाजरा इन 4 प्रकार के अन्नों का आप अपने स्वाद के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार इसका प्रयोग करें। यदि आप इन चारों को मिला करके इसकी रोटी बना सकते हैं तो थोड़ी सी गेहूं भी डाल देंगे तो ये 5 प्रकार के अन्न मिलकर के मल्टीग्रेन वाली ये रोटी बन जाएगी। और इस मल्टीग्रेन वाली रोटी से आप सब्जी का सेवन करें, नमकीन को भोजन में ना लेवें। कभी कभी तले हुए पदार्थ चल जाते हैं लेकिन प्रतिदिन नहीं चलते। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा, जो लोग अपने भोजन में प्रतिदिन नमकीन का सेवन करते हैं। ऐसा कभी मत करना, नहीं तो हमारा पेट कभी सही नहीं होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि पेट से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, तो पेट को ठीक रखना बहुत आवश्यक है। पेट में रोज तले हुए पदार्थ जाएंगे तो आते अपना स्वभाव छोड़ देंगे, फिर क्या होगा, वो कृत्रिमता की तरफ झुक जाएंगी और फिर वो धीरे धीरे डाइजेशन सिस्टम हमारा वीक होने लगेगा। तो डाइजेशन हमारा वीक होगा तो हमारा डाइजेशन वीक होने के कारण से आप जानते हैं हमारा पेट खराब हो जाएगा, और पेट खराब होता है तो संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम सब लोग अपने पेट को सर्दियों में मजबूत बना के रखें, जिससे कि आने वाले जो वसंत ऋतु है, अभी शिशिर, हेमंत और फिर वसंत, फिर ग्रीष्म, तो गर्मी तक तो हमारा शरीर निरोग हो जाए। सर्दियां ऐसी होती हैं जिसमें योग का दुगुना लाभ होता है, ये ध्यान रखना। सर्दियों में योग का लाभ दुगुना, लेकिन लोग करते क्या है, सर्दियों में योग को छोड़ देते हैं कि 2-3 महीने तो जम के सोएंगे और गर्मियों में फिर योग करेंगे, फरवरी मार्च में करेंगे। ऐसा कभी ना करें। सितंबर अक्टूबर में ऋतु चालू हो गई, जो शरद ऋतु कहते हैं, उसके बाद तो योग शुरू करने की ऋतु है। तो ये पूरी की पूरी जो कालखंड है 3-4-5-6 महीने का, मार्च तक का, इस पूरे में योग को छोड़ना नहीं बल्कि दुगुना कर देना। दुगुना नहीं कर सकते हो तो 1 घंटा प्रतिदिन योगाभ्यास करें, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। आपको एक प्राणायाम बता रहे हैं जो हमारे शरीर में गर्मी लेकर के आता है। वह प्राणायाम कौन सा है? दायां स्वर है सूर्य स्वर और बायां स्वर है चंद्र स्वर। तो दायां स्वर सूर्य स्वर है, इसकी प्रकृति है गर्म, सूर्य गर्म होता है। इसी तरह से हम लेफ्ट को तो कर देंगे बंद और राइट से श्वास भरेंगे। बहुत गहरा भर लिया और इस राइट को कर देंगे बंद और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। फिर राइट से भरें, फिर लेफ्ट से बाहर, दाई नासिका से, दाएं नासिका से, दक्षिण नासिका से भरें और बाई नासिका से, वाम यानी उत्तर नासिका से बाहर छोड़ें। फिर देख रहे हैं राइट से भरें, पूरा गहरा भरें और बाई नासिका से बाहर छोड़ें। इस प्राणायाम को 10 मिनट तक करते रहें और
प्रतिदिन यदि 5 से 10 मिनट इस प्राणायाम को आप करेंगे तो शरीर में गर्मी अनुभव होने लगेगी, तो सर्दी कम लगेगी। जिसको ज्यादा सर्दी लगती है वो सुहागे को 1 से 2 ग्राम दिन में 1 बार 2 बार ले सकते हैं। जिसको ज्यादा सर्दी लगती है वे लोग अंजीर का नियमित रूप से सेवन करें। जिसको ज्यादा सर्दी लगती है वे लोग हरिद्रा हल्दी का सेवन रात्रि काल में दूध में करें। लेकिन जिनको पाइल्स फिशर फिस्टूला है वे लोग इन गर्म चीजों का सेवन ना करें। जिन लोगों को ज्यादा सर्दी लगती है वे लोग सुबह कठिन तेज व्यायाम करें, एक स्थान पर दौड़ लगाएं। जो तेज प्राणायाम करते हैं उनके भी पसीने टपकने लगते हैं, ऐसे तेज प्राणायाम करें। जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है वे लोग तेज नहीं करना, उन लोगों को धीरे धीरे करना। ऐसे कपालभाति भी तेज। ऐसे लगातार तेज कपालभाति, तेज भस्त्रिका करते, तेज सूर्य नमस्कार, जल्दी जल्दी सूर्य नमस्कार पूरे बल पूर्वक, पूरे प्राणायाम पूर्वक यदि करेंगे तो हम सब अपने शरीर में गर्मी ऊष्मा उत्पन्न कर लेंगे। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करें। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे लाएं। ऐसे गोल चक्कर लगाएं, गर्दन का पूरा गोल। कंधों को ढीला छोड़ के रखें, गर्दन को भी ढीला छोड़ के रखें। लंबे श्वास भरते हुए पीछे और प्रश्वास छोड़ते हुए आगे, ऐसे विपरीत दिशा से चले। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस वाले जितने भी लोग हैं खट्टी चीजों को खाना बंद करें और अपने पोस्चर को ठीक रखें। लगातार एक स्थान पर बैठे रहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ी थोड़ी देर में उठ करके हल्का फुल्का ऐसे गर्दन को हिलाना चाहिए। अगला अभ्यास कंधों का, इन हाथों को यूं रख लेंगे और कौनियों को मिला लेंगे। श्वास भरें और श्वास छोड़ें, ऐसे चलें। पानी पिए, गुनगुना करके पिए। पूरी सर्दियों में गुनगुना पानी 3 से 4 महीने लगातार। जो मोटे लोग हैं उनका वजन बढ़ेगा नहीं, उनका घटेगा। तेज गर्म पिएंगे तो घटेगा और गुनगुना पिएंगे तो बढ़ेगा नहीं, मेंटेन रहेगा। योग करें और प्राणायाम करें। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं। जो ज्यादा मोटे हैं, जल्दी से वजन घटाना चाहते हैं तो पानी में नींबू डाल दें और गरम गरम पानी में नींबू डाल करके और पी जाए और फिर टहले चलें 1-2 चक्कर, आधा से 1 किलोमीटर चलें। ऐसे लगातार अगर करेंगे तो इन 2 महीनों में आपका फैट जो है 2 से 3 किलो 1 महीने में घट जाता है, बिना कोई दूसरा व्यायाम किए भी, केवल नींबू पानी। बस इसका ध्यान रखना, अगर ज्यादा कोई वात के रोगी हैं जिनको शरीर में ज्यादा दर्द है वे लोग फिर नींबू वाला पानी पिएंगे तो फिर दिक्कत थोड़ी सी, दर्द बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार से अगला अभ्यास हम कर रहे हैं। इन कलाइयों को हाथों से पकड़ लेंगे, श्वास बाहर और एक तरफ ऐसे झुकाएं, गर्दन सीधी रखें। फिर से श्वास भरते हुए आ जाएं, फिर श्वास बाहर। सर्दियों में कुछ आहार तो नियमित रूप से लेने चाहिए। मूली जरूर लेनी चाहिए, मूली को आहार में जरूर लेवें। पके हुए भोजन के साथ ना खाएं, या पहले खा लेवें या भोजन के बाद ले लेवें। मूली को जरूर लेना चाहिए। मूली कड़वी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए चलाएं। लंबे लंबे श्वास भरें, छोड़ें, प्रश्वास भरें, श्वास भरें, प्रश्वास छोड़ें, लगातार चलाओ।
ऊपर ले जाएं हाथ श्वास भरते हुए और नीचे लाएं श्वास छोड़ते हुए चलेंगे। लंबे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास बाहर छोड़ते हुए मुट्ठियां बंद और हाथ नीचे। ऐसा करें 50 बार। अभी हम कर रहे हैं 50 बार, आप साथ में करें। चलिए, जितना सामर्थ्य उतना तो साथ चलें। पचास से भी अधिक बार, 80 बार, 80 से भी ज्यादा बार हमने किया। ऐसे प्राणायाम करेंगे तो थकान भी होगी, फेफड़ों का श्वास पूरा, फेफड़ों में लंबा श्वास भरा जाएगा, लंबा ही प्रश्वास बाहर छोड़ा जाएगा, जिससे कि आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैठे बैठे ऊपर का, अपर पार्ट का पूरा व्यायाम हो जाएगा। फिर लोअर पार्ट के व्यायाम की बात करें तो कैसे होगा, उसके लिए भी अभी देखते हैं कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें सर्दियों में बहुत आवश्यक रूप से करनी है। तो ये हुआ भस्त्रिका, क्योंकि आज का हमारा विषय था सर्दियों में खान पान और प्राणायाम। तो सर्दियों में खान पान के बारे में हम धीरे धीरे जान ही रहे हैं। सर्दियों में खान पान में और एक विशेष बात ध्यान रखें कि आपको सूप जरूर लेना चाहिए। सूप हरी सब्जियों का ले सकते हैं, टमाटर का ले सकते हैं, और हरी सब्जियों के अलावा और भी सब्जियां इसमें डाल करके, चाहे वो लौकी का सूप लेवे, चाहे आप उसमें पालक, मेथी, सरसों या मूली के पत्ते डालकर उनका भी सूप बना सकते हैं। रात्रि काल में प्रतिदिन आप सूप अगर लेवें, शाम के भोजन के समय लेवें, तो आपका पाचन तो अच्छा रहेगा, आपको आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारी ऐसी ऐसे प्रोटीन आदि मिल जाएंगे, जिससे कि शरीर हमारा सर्दियों में अच्छा बना रहे। सूक्ष्म व्यायाम करें, अंगूठा अंदर और मुट्ठियां गोल गोल घुमाएं। ऐसे देखे, साइड से दिखा रहा हूं। आप सभी स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को आज खान पान और प्राणायाम, जो कि सर्दियों में बहुत आवश्यक होते हैं, ऐसे उल्टा भी चला लें। कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए, कोहनियां बिल्कुल सीधी, लंबे लंबे श्वास के साथ चलें। तो कैसे हम सभी खान पान को रखें, उस सारी बातें हमें समझ में आने लगे। और जब ये समझ में आने लगता है तो हमारी सर्दियां अच्छे खान पान के कारण से अच्छी हो जाती हैं। पाचन तंत्र जब अच्छा हो जाता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है हमारा, तो हम सब लोग अपने सर्दियों को, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, हमारी सर्दियां हमारी फिर सुखदायी हो जाती हैं। और सुखदायी सर्दियां, अच्छे पेट को रखने वाली सर्दियां, निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा डाइजेशन इम्प्रूव होगा, तो मैं पूरी तरह से, शरीर जब अच्छा हो जाएगा तो पूरी तरह से शरीर का सुख उठा सकता हूँ, सुख भोग सकता हूँ। इसीलिए सब लोग अपने पेट को अच्छा रखने के लिए प्रतिदिन आप सूप पिएं, और सूप पीने से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। तो सूप जरूर पिएं। अभी आपको लेट करके कुछ व्यायाम बता रहा हूँ, जिससे कि हम सब रोज इसको करके अपने पेट को अच्छा बना सके। तो आज लेट करके, पीठ के बल लेट करके कुछ चीजों को अभी हम देख रहे हैं। थोड़ा सा फ्रंट का कैमरा आपके सामने सेट इसलिए कर रहे हैं
कि जिससे आप पूरी तरह से हर क्रिया को देख पाएं, समझ पाएं और करने की स्थिति बना पाएं। तो आपको जब पूरी दिखेगी तभी कर पाएंगे। अब हम देखते हैं पीठ के बल लेट करके कुछ अभ्यास। पीठ के बल हम लेट जाए। इस प्रकार से सर्दियों में 3 प्रकार की क्रियाएं जरूर हमें प्रतिदिन करनी है पीठ के बल लेटकर। करवट से लेटना कभी भी ऐसे नहीं लेटना, ऐसे लेटने से कमर में झटका आने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए फिर आराम से यूं, आप चाहे तो यूं लेट सकते हैं और चाहे तो पैरों को सीधा करके और ऐसे इस प्रकार से लेटें। और फिर कुछ क्रियाओं को नियमित रूप से रोज करना। नौकासन पहला अभ्यास, उत्तान पादासन। पहला अभ्यास हमारा है उत्तान पादासन, फिर दूसरा है अर्धहलासन, तीसरा है नौकासन। तो 3 अभ्यासों को इनको देखते हैं, फिर 2 और देखेंगे। चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। श्वास पूरा भरे, पैरों को दोनों को पास में ले आए और पास में रहेंगे पैर, और हाथों को दोनों को करेंगे बिल्कुल कमर के ठीक पास में, हथेलियां जमीन से लग जाएंगी। श्वास पूरा भरे और कोहनियों पर थोड़ा बल लगेगा, शक्ति लगाकर कोहनियों पर, और ऐसे 30 to 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री तक रोक कर रखें। उत्तान पाद आसन सर्दियों में करने योग्य बहुत आवश्यक जो आसन होते हैं, उनमें उत्तान पादासन प्रथम आसन। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। पंजे सामने खींचे हुए तने हुए रहेंगे ऐसे, और पेट पर मन को टिका के रखेंगे। श्वास अंदर अधिक से अधिक समय तक रोक के रखना है। श्वास पूरा भर के फिर से चले, हथेलियां जमीन पर लगा के रखें और धीरे धीरे उठाएं, थोड़ी देर रोकें। पेट पर मन को टिकाएं, थोड़ी देर रोकें, श्वास बाहर वापस। यदि शौच आदि से निवृत्त नहीं हुए हैं तो भी इस वाले आसन को आप प्रतिदिन कर सकते हैं, करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं फ्रेश नहीं हुआ तो कैसे करूं, तो इस वाले आसन को आप कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं। जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ है अथवा जो माताएं बहनें मासिक धर्म में चल रही हैं, उन लोगों को नहीं करना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं। श्वास पूरा भरें और पंजों को सामने की तरफ खींचें। 45 से डिग्री के करीब आपको रोकना है। घुटनों को ऐसे मोड़ना नहीं है, घुटनों को सीधा रखना है। श्वास छोड़ते हुए आप एक पाद उत्तान पादासन। एक पाद उत्तान पादासन में एक पैर मुड़ जाता है और दूसरा ऐसे उठ जाता है। जिससे 2 पैरों का नहीं हो पा रहा वो करें, बाकी तो सभी लोग 2 पैरों का करें। ऐसे एक पैर तो मुड़ जाता है और एक पैर ऊपर उठ जाता है। इसको कहते हैं एक पाद उत्तान आसन, एक पैर उत्तान आसन। ये अगला अभ्यास, इसी को 60 डिग्री तक करते हैं। श्वास भरें और इस प्रकार से 60 डिग्री तक श्वास पूरा भर के अंदर रोक कर रखें और 60 डिग्री तक उठाएं। पेट पर मन को टिकाए, फिर वापस आ जाए। इसी का व्यायाम होगा 60 डिग्री तक का। ऐसे लंबे लंबे श्वास, और अब एक नीचे आ जाए उसके बाद दूसरा उठाए। अब 90 डिग्री तक उठाए, रोकें, श्वास भर के ऊपर उठाएं, घुटना सीधे, सीधा पैर सीधे, हथेलियां जमीन पर कमर के पास, और आंखें बंद। बाकी का शरीर शिथिल, केवल नीचे का लोअर पार्ट ऊपर उठा हुआ। फिर वापस आ जाए। इसी को तेज करेंगे, व्यायाम की भांति करेंगे। चलिए, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। जमीन पर पैरों को नहीं टिकाना है, यहाँ नहीं लगाना, आपको यहाँ तक ही लाना है, वापस ऊपर ले जाना है।
जिनके पेट की 50 समस्याएं है, सभी 50 समस्याएं धीरे धीरे इन पेट के सभी आसनों को करने से दूर हो जाती हैं। ये हो गया उत्तान पादासन में ही हमने अर्ध हलासन भी देख लिया, ये अर्ध हलासन था। अब हम चलते हैं नौकासन। नौकासन को देख रहे हैं, श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे, नाव की तरह उठा लेंगे, श्वास भर के वापस आ जाएं। पेट पर मन को टिका के रखें, पूरी तरह से नाव की तरह आकृति बनाएं। श्वास पूरा भर के हाथ पीछे और श्वास पूरा बाहर खींच कर रखें। सामने अंगूठों को देखें, थोड़ी देर रोकें, श्वास भरते वापस। इसका व्यायाम भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी सामर्थ्य है वैसे वैसे करें। ऐसे 3 से 5 बार, फिर 10 बार। बिगिनर्स जो नए नए हैं ना, उन लोगों के लिए बता रहे हैं, और पुराने लोग भी इसको 15-15 बार भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास कंधरासन। दोनों पैरों को इस प्रकार से, एड़ियां बिल्कुल पास में नितंबों के, और दोनों को ऐसे पकड़ने का प्रयास करें। श्वास पूरा भरें और धीरे धीरे पेट को ऊपर उठाएं, कमर को ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रोकें, ठोड़ी को लगाएं कंठकूप से, और इसको और कस लें, कस करके ये अधिक से अधिक ऐसे उठ जाए, पूरा उठ जाता है। जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, निसंतानता, जिन भाई बहनों को, जिन महिला पुरुषों को संतान नहीं हो रही, किसी भी प्रकार से उनको समस्या आ रही है, वे निसंतानता के आसनों में सर्वांग आसन, शीर्षासन, बाह्य प्राणायाम, हलासन और ये कंधरासन भी अवश्य करें। योग में निसंतानता की भी चिकित्सा है। योग चिकित्सा एक बड़ी चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर रही है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा, ये सब हम सब के जीवन के कष्टों को दूर करती है, कम करती है। तो हम सब लोग योग चिकित्सा की तरफ अपना रुझान, अपनी रुचि बढ़ाएं, जिससे कि हमें कुछ दवाइयाँ जो नुकसान पहुंचाती हैं उनसे बचा जा सके। क्योंकि दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आजकल जो आती केमिकल से युक्त, उन सब दवाइयों में नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप योग करके नेचुरली ठीक हो जाए, अपने आसन, योगासन, प्राणायाम आदि करके आप अपने शरीर को उत्तम बना सकते हैं। थोड़ी देर रोकें, जितना सामर्थ्य आपके अंदर है रोकने का, कस के रखें अपने टखनों को। किसी से यूं पकड़ में नहीं आएगा, यूं ही रहेगा, तो कोई बात नहीं, यूं रहेगा, टच कर लीजिए। ऐसे करते 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 ऊपर अधिकतम 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 बहुत ऊपर आप उठा सकते हैं। आपकी क्षमता बहुत अधिक है सबकी, लेकिन हम उठाते नहीं। उठाइए और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ऐसा एक आसन ये हुआ, 3 बार 5 बार, जितना सामर्थ्य आपके अंदर है। फिर चक्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। सर्दियों में यह भी बड़ा उपयोगी आसन कहलाता है। ये ऐसे उठा सकते हैं। इसमें भी थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, थोड़ी देर जरूर करना चाहिए। शरीर की अकड़न, शरीर का आलस्य, ये सब दूर होता है। चक्रासन और 2 आसन, और एक पाद वृत्तासन, यानी एक पैर को ऐसे उठा करके पूरा गोल घुमाते हैं, बड़ा शून्य बनाते हैं, बड़ा शून्य दोनों तरफ ऐसे। इसी प्रकार से दोनों तरफ, इस दूसरे पैर को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे विपरीत दिशा से भी 10 बार इधर से चलाओ, शुरू में 10 बार उधर से चलाओ। जिनके ज्यादा समस्याएं पेट की भी, पेट बड़ा हुआ है, टमी है, थाइस, बटक्स सब शेप में नहीं है, सब बिगड़े हुए, शेप बिगाड़ दें कमर, तो उन सब को 50-50 बार, एक एक पैर को ऐसे घुमाना चाहिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज भी 50-50 बार लंबे श्वास के साथ घुमाना चाहिए, यानी प्राणायाम पूर्वक एक एक क्रिया को करें। ऐसे ही दूसरे पैर को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 50-50 बार चलाना चाहिए। सर्दी में ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपका वजन जब बढ़ेगा तो
कंट्रोल्ड रूप से नहीं बढ़ता, वो इरेगुलर रूप से बढ़ता है और आप फिर भोजन करने में भी लापरवाही कर जाते हैं, न सूप लेते हैं न जूसेस लेते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। भोजन आपको सर्दियों में अच्छी बात है, जल्दी जाता है सभी को, लेकिन आपको फिर कंट्रोल्ड डाइट लेनी है। कभी केवल सलाद से काम चला दिया, रात्रि को खीरा ककड़ी नहीं खाना। बुखार जुकाम होने का एक बड़ा कारण ये भी है, रात्रि को हम सलाद खा लेते, तो कोशिश करना नहीं खाना रात को। बहुत देर हो चुकी हो तो दूध या सूप इनसे काम चलाएं। रात को देर रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। श्वास भरते श्वास छोड़ते, सुबह का बना हुआ दोपहर का बना हुआ भोजन रात को नहीं करना चाहिए अगर स्वास्थ्य उत्तम रखना चाहते हैं तो। सर्दियों में शरीर अच्छा रखना चाहते हैं तो पुराना पहले का बना हुआ भोजन नहीं करना है, ताजा भोजन करें सभी। फ्रिज में रखा हुआ भोजन नहीं करना। ब्रेड जो प्रोडक्ट होता है, मैदे से युक्त अन्न को खाना नहीं चाहिए। कहते हैं ना एक भजन, जिस भजन में ओम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में ओम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो उसे लाड लडाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का ओम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। ऐसे द्विचक्रिकासन का अभ्यास, लंबे लंबे श्वास, और इसको तेज करें। जिनको पेट जल्दी घटाना है, जिनका टमी ज्यादा है, वो इसको प्रेशर से ऐसे, जैसे किसी को लात से मारते हैं ना, इस प्रकार से ऐसे हवा में लात मारे, ऐसे करना है ना। चलिए करते हैं। श्वास गहरा लंबा, ऐसे जल्दी जल्दी चलो। उल्टा, ये व्यायाम है। दिस इज नॉट योग, नॉट योगा। दिस इज ओनली एक्सरसाइज, लोअर पार्ट की एक्सरसाइज। बहुत काम करने वाली है घुटनों पर, पेट पर, जंघाओं पर, पैरों पर और हिप जॉइंट पर। बहुत विशेष काम होता है। छोटे मोटे दर्द से घबराना नहीं, लगातार चलते रहो। विश्राम, थोड़ी सी थकान से घबराना नहीं, थकान दूर करने के लिए है। हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शव आसन, और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात। योग की बात कर रहे हैं तो यम नियम से प्रारंभ होगी। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य शौच, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। महावीर स्वामी ने अणुव्रत का सिद्धांत दिया। 5 प्रकार के अणुव्रत बताए। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, आंखें बंद, शरीर ढीला छोड़ देवे, थकान को दूर करने के लिए विश्राम करा, विश्राम पूरा करें। विश्राम वाला या विश्रामात्मक आसन, जिसको शव आसन कहते हैं। पैरों में 1 से 1.5 फीट का ऐसे फासला, हथेलियां कमर के थोड़ी सी दूर और हथेलियां आकाश को देखती हुई, शरीर ढीला, कंधे ढीले, कमर ढीली, जंघाएं, पैर, पूरी टांगे, सब कुछ शरीर ढीला छोड़ दे। गर्दन भी आप चाहे तो ऐसे दाई या बाई ऐसे करवट को ऐसे लटका करके, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर से तनाव को दूर कर ले। इस प्रकार से शरीर शिथिल होता रहेगा। लंबी लंबी श्वास से भरते रहे 5-7 बार और शरीर को आराम देते रहे, अंदर से शरीर को ढीला छोड़ते जाए। महर्षि पतंजलि जी ने
अष्टांग योग का सिद्धांत योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद में 28वें सूत्र में से प्रारंभ किया है। योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षयी ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। फिर 29वें में यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टवंगानि। फिर आगे यमों को बताया, फिर नियमों को बताया। अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यम शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम। जैन परंपरा में, जैन संप्रदाय में पंच अणुव्रतों का विधान किया गया। अहिंसा, जीव मात्र के प्रति हिंसा का भाव न रखना, जीव किसी के भी प्रति हिंसा न करना। सत्य, सत्य का पालन करना। अस्तेय, चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य, अपनी शरीर की शक्तियों को सुरक्षित बनाए रखना। पत्नी है तो एक पतिव्रता का पालन करना, और पति है तो एक पत्नी व्रता का पालन करना। किसी को अपवित्र दृष्टि से न देखना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। जितनी आवश्यकता की चीजें बस उतनी रखें। बहुत सारी जगहों पर कुछ लोग आजकल हो गए, एक मकान, 2 मकान, 50 मकान लेके रख लेते हैं। एक ही मकान में जीवन बीत सकता है, लेकिन बहुत सारे, बहुत हजारों लाखों करोड़ों रुपयों का इतना इधर उधर व्यापार फैला रखा है, और आवश्यकता नहीं है उसके बाद भी फैला रखा है। उससे होता क्या है, व्यक्ति अशांत रहने लगता है, और अशांति के कारण से उसकी नींद उड़ जाती है। न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, कठोपनिषद का ऋषि कहता है। वित्त से, धन से व्यक्ति कभी तृप्त नहीं हो सकता, चाहे वो अरबों और नील और पद्म जैसे रुपए भी कमा ले, लेकिन वो तृप्त तो नहीं हो सकता। धन तृप्ति का साधन नहीं है। हम सब योग करें और अपने भीतर शांति, संतोष को, आनंद को पैदा करें, और वह योग से, धारणा से, ध्यान से, समाधि से, ईश्वर की सन्निधि से, वेद के मंत्रों के अर्थों को जानने से हो सकती है, हो जाती है। ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित आर्ष योग का पूर्ण रूप से अगर पालन किया जाए, उसके अनुसार चला जाए, तो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है। इतना करने के बाद थकान दूर हो जाती है। फिर अपने हथेलियों को ऐसे घर्षण थोड़ा सा करें, और फिर आंखों पर लगाए, इसके अंदर से ही अपनी आंखें खोले। उसी प्रकार से जैसे आप बैठे थे करवट लेकर, वैसे ही आपको उठ करके बैठ जाना है। जैसे करवट लेकर लेटे थे, उसी प्रकार से आपको उठकर बैठना है। तो यह हमारा लेट करके, चित्त लेट कर, यानी पीठ के बल लेट करके कुछ अभ्यास हमने किए। खाने के बारे में आपको बहुत कुछ बताया। सुहागे के, अंजीर के, खजूर, मुनक्का, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में, हल्दी आदि, ये सब गर्मी पैदा करते हैं। तो गर्मी पैदा करने वाली चीज़ों का आप सेवन करें। और पूरी सर्दी में आपको चनों को नहीं छोड़ना, चने जरूर खाएं। डायबिटीज वाले भी खाएं, जिनको डायबिटीज नहीं है वे भी चने खाने का जरूर रखना। चने जरूर खाना। चने जो सिके हुए होते हैं, बाजार में मिल जाते हैं, उन चनों को अपने घर में खत्म ना होने दें 3-4 महीनों में। वैसे तो वर्ष भर खाने चाहिए चने, सर्दियों को दूर भगा। जिसको जुकाम हो रखा है वे लोग सिके हुए चने खाएं, अजवाइन को सेक करके सूंघें, इसका उनका जुकाम बहुत कम हो जाएगा। जिनको जुकाम हो रखा है वे लोग अजवाइन को पोटली में डाल करके, कपड़े में डाल करके सेकें तवे पर, और उसको फिर सूंघे बार बार, तुरंत ही उसका नाक खुल जाता है। इस प्रकार से ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, क्योंकि सर्दियों में नाक ज़्यादा बंद होता है, जुकाम ज़्यादा होता है। हम जल नीति का अभ्यास आपको 3-4 दिन पहले बता चुके हैं। 1-2 दिन में फिर से जल नीति और सूत्र नीति का अभ्यास बताएंगे, चंद्र नमस्कार भी बताएंगे। आज के कार्यक्रम में हमने सर्दियों के लिए खान पान, और सर्दियों में ही कौन कौन से प्राणायाम करें गर्मी पैदा करने वाले, उनको हमने जाना। आगे और भी सर्दियों के विशेष सत्र जारी रहेंगे। आज के कार्यक्रम को हम यही शांति पाठ के साथ विराम दे रहे हैं। ओम शांति
शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सर्दियों में अक्सर लोग उठते नहीं है नींद से, इसीलिए हम लोग कुछ पंक्तियां बोल देते हैं तो व्यक्ति नींद से जागने के लिए थोड़ा प्रेरित हो जाए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन भागा। साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। जो जल्दी उठता ना वो कभी गरीब या निर्धन नहीं रहता और दुर्बल भी नहीं रहता। अगर व्यायाम योग व्यायाम कर देवे और यदि धन कमाने के पुरुषार्थ को लग जाए प्रातः काल जल्दी उठ करके ही, तो वो कभी गरीब नहीं रहता। इसलिए शास्त्र में भी कहा कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धि धर्मार्थ चानुचिंतयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने भक्ति रस में सने, कष्ट भागा। साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम थे नर तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गंवाया। उल्टी हो गई मति कर ली अपनी क्षति, रोने लागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन भागा। साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। इसलिए जागे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसीलिए हम सब लोग जल्दी जागना सीखें। सर्दियों में कैसे जल्दी जागा जाता है, आप जल्दी सो जाएं, रात्रि को हल्का भोजन लेवें, रात्रि को भारी पचने में भारी आहार न लेवें और रात्रि को अधिकतम 10 या 10:30 बजे तक सो जाएं, क्योंकि सर्दियों में शरीर ज्यादा नींद चाहता है। इसीलिए आप सर्दियों में 6 घंटे नहीं तो 7 घंटे की नींद लेवें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आरोग्य के प्रतिदिन के इन सूत्रों के अनुसार अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने तन मन को सुखी बनाते रहें। आज के कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ जाना। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी चैनल के सभी टेक्निकल टीम को भी और सभी और अन्य और भी साथियों को
सभी चैनल के और स्वामी पूरे परिवार का भी बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज 198वां यह योग सत्र हमने पूर्ण किया। आज हमने खान पान सर्दियों में और उसके अलावा कौन से योगासन प्राणायाम करने चाहिए उसको जाना है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय अजमेर, निरोगी अजमेर, जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। इसी नारे के साथ करें योग, रहें निरोग, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और आप सबकी अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं को करते हुए आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। सबको सादर नमस्ते। ओम शम ओम।